जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम भारत में शिक्षा के नवीन प्रयास से डीपीईपी प्रोग्राम का टॉपिक लेके आए हैं। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि डीपीईपी प्रोग्राम क्या है और बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ से जो है सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत यह प्रोग्राम सभी दिए गए हैं। जो भी भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास में जो भी प्रोग्राम लागू किए गए थे, ये सभी सुपर टेट के सिलेबस में हैं। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है भारत के में शिक्षा के नवीन प्रयास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं। टॉपिक है शिक्षा के नवीन प्रयास। ये जो शिक्षा के नवीन प्रयास जो ये सब्जेक्ट है, ये डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक की शिक्षण व्यवस्था को सर्वसुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किन किन योजनाओं को लागू किया गया है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि करने तथा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया है। तो इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक की शिक्षण व्यवस्था को अति उत्तम बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। दूसरा पेज है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट, डी से डिस्ट्रिक्ट है, पी से प्राइमरी, ई से एजुकेशन और पी से प्रोग्राम। तो क्या कहते हैं? डीपीईपी, जिला प्राथमिक, डिस्ट्रिक्ट जिला हो गया, प्राइमरी प्राथमिक हो गया, एजुकेशन शिक्षा, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। डीपीईपी कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा डीपीईपी की शुरुआत 1994 में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा डीपीईपी की व्यवस्था को या इस प्रोग्राम को कब लागू किया गया, तो ये है 1994 में। अगर भारत में पूछता है कि यह व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1994 में। और उसकी व्यवस्था को सर्वसुलभ बनाने के लिए इसको जो है लागू किया गया था। दूसरा पॉइंट है, यह कार्यक्रम जिला स्तर पर चलाया गया। इसका पहला चरण जो है जून 1994 में शुरू किया गया। तो अगर पूछा जाए कि डीपीईपी का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ, तो 1994 है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में डीपीईपी प्रोग्राम कब लागू किया गया, तो 1994 है। दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। इसे जो है क्या कहा गया? डीपीईपी फर्स्ट कहा गया, क्योंकि यह पहला चरण था, इसलिए इसे कहा गया डीपीईपी फर्स्ट। यह कार्यक्रम जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में चलाया गया और यह 2009 में जो है इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम में ओबीबी की मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक रखने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला शिक्षक होंगी। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम को वास्तव में 3 चरणों में संपादित किया गया। तो पहला क्या था कि डीपीईपी फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो भारत में 1994 में लागू किया गया शिक्षण व्यवस्था को सर्वसुलभ बनाने के लिए, और वहाँ पर अधिक ध्यान दिया गया जहाँ पर जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग थे या जिन बच्चों को जहाँ पर ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, और इसे जो है 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसे जोड़ दिया गया। और इसको जो है इस कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह ही जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है 2 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें एक महिला शिक्षक होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम को वास्तव में 3 चरणों में संपादित किया गया था।
जिसमें एक 1994 है, 1997 है और सन 2000 है। तो ये 3 चरणों में यह कार्यक्रम संपादित किया गया था। आगे हम देखते हैं प्रथम चरण। अब हम देखेंगे पहला चरण क्या है। तो पहला चरण है DPEP फर्स्ट। DPEP फर्स्ट में इसे देश के 7 राज्यों, कहाँ, देश के, भारत देश के 7 राज्यों के 42 जिलों में चलाया गया। कब DPEP में कहाँ कहाँ चला गया, तो भारत देश के 7 राज्यों के 42 जिलों में चलाया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि DPEP के प्रथम चरण में 7 राज्यों में कहाँ कहाँ यह चलाया गया, तो भारत के ये 7 राज्यों के 42 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया था DPEP फर्स्ट में, जिसके मध्य प्रदेश, जिसमें जो है मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र को शामिल किया गया था। तो कौन थे 7 राज्य? मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में 1997 में शुरू किया गया। इसका जो है दूसरा चरण कब शुरू किया गया? 1997 में। जब 1994 में देखा गया कि इसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, साक्षरता में वृद्धि हो रही है, तो जो है इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के बाद जो फीडबैक मिला वो बहुत ही पॉजिटिव था। तो इसके आगे भी जो कार्यक्रम लागू किया गया। 1997 में जो है यह दूसरा चरण शुरुआत की गई और इसे जो है हम DPEP सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? DPEP 2 कहते हैं। आगे देखते हैं इस चरण में पहले से संचालित 7 राज्यों के अन्य 50 से 60 जिलों के अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश के भी 22 जिलों को शामिल किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में शामिल किया गया। तो अगर यह पूछता है कि DPEP प्रोग्राम जो है यूपी में कब लागू हुआ, तो 1997 में, और अगर भारत में पूछता है तो 1994 में। एकदम कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर भारत में पूछता है तो 1994 है और अगर यूपी में पूछता है तो 1997 है। और 1997 में दूसरे चरण में कितने ज़िले लिए गए थे, तो 22 ज़िले हैं। कितने हैं? 22 ज़िले लिए गए। और इसमें जो है अगला पॉइंट है, इसके अलावा 3 अन्य राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसके अलावा भी जो है 3 अन्य राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी इसकी शुरुआत की गई। यूपी में भी और गुजरात में भी, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, इस कार्यक्रम का तीसरा चरण वर्ष 2000 में शुरू किया गया। तो अब देखिए तीसरा चरण अगर पूछता है कब प्रारंभ किया गया, तो सन 2000 में, 2000 में शुरू किया गया और इसे DPEP 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? DPEP 3। तो पहला चरण कब शुरू किया गया? 1994 में। दूसरा चरण 1997 में यूपी में किया गया और यूपी के कितने ज़िले लिए गए? तो 22 ज़िले लिए गए दूसरे चरण में। और तीसरा चरण जो है सन 2000 में शुरू किया गया, इसे DPEP 3 कहा गया। और अगला पॉइंट है, इस चरण में यूपी के पहले से शामिल 22 ज़िले जो थे के अलावा 32 नए ज़िलों को शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पूछा जाए कि 22 ज़िले जो है यूपी के किस चरण में लिए गए, तो दूसरे चरण में, मतलब 1997 में। और अगर 32 ज़िले पूछा जाए तो ये सन 2000 में तीसरे चरण में लिए गए हैं DPEP के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, DPEP कार्यक्रम के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण रखे गए और किन किन बातों को अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो इसमें पहला है भवन निर्माण तथा संस्थागत क्षमता में वृद्धि। मतलब कि विद्यालय भवन का जिस तरीके से जो भी उसका रूल हो वो अच्छे से उसका निर्माण कराया जाए, उसकी मरम्मत कराई जाए। और जैसे कि अगर 30 से 40 बच्चे बैठने की व्यवस्था है तो उसमें 60 से 70 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए। दूसरा पॉइंट है गुणवत्ता में सुधार तथा संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना।
इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे के प्रदर्शन में कमी आती है, उसके जो भी उसका प्रदर्शन पहले अच्छा था कक्षा में और बाद में कम हो जा रहा है, तो उसको सुधार किया जाना चाहिए। अगला है डीपीईपी के प्रमुख उद्देश्य। अब उद्देश्य देखेंगे हम डीपीईपी के प्रमुख उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, मतलब कि सब प्राथमिक शिक्षा को सबके तक पहुंचाना, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको जागरूक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा जो कि विद्यालयों में दी जाती है, शिक्षक के द्वारा दी जाती है, एक टाइम टेबल के अनुसार दी जाती है और इसका हर एक पीरियड का एक समय होता है, एक टाइम होता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को विद्यालय में बुला करके टाइम टू टाइम से जो है शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। तीसरा पॉइंट है शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करना, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ के जो डिफरेंस होता है, लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं और लड़कों को कुछ स्तर तक लड़कों की शिक्षण व्यवस्था लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं और लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो उसको जो भी लैंगिक असमानता जो है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है SC ST को अधिगम की सहायक सामग्री प्रदान करना, जैसे कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना और सीखने के लिए जो भी उनके लिए सहज सहायक क्रियाएं हो उनको भी उपलब्ध कराना चाहिए। अगला पॉइंट है छात्रों के अधिगम स्तर एवं उनकी क्षमता को 25% तक बढ़ाना। कहने का मतलब है जो बच्चा सीख रहा है, जितना भी वो सीखा हुआ है पहले से उसको जितना आता है, उसके अधिगम स्तर को 25% और बढ़ाया जाए। मतलब कि इस तरीके से बच्चे के ऊपर वर्क किया जाए कि ताकि वो उसकी शिक्षण व्यवस्था 25% और भी अधिक मजबूत हो सके। अगला पॉइंट है शाला त्यागी छात्रों को फिर से प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना। शाला त्यागी का तात्पर्य जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं बीच में, उनके लिए है कि उनको प्राथमिक शिक्षा से फिर से जोड़ा जाए, घर घर जा कर के बच्चों को जागरूक किया जाए, उनके माता पिता को जागरूक किया जाए और उन्हें विद्यालय तक फिर से लाया जाए और उनको शिक्षा से फिर से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट है सामुदायिक भागीदारी की सहायता देना, मतलब कि अगर विद्यालय के शिक्षक को और जो गांव के लोग हैं सभी को उसमें भागीदारी करनी चाहिए। एक मतलब योजना तैयार करनी चाहिए और सभी को गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वो अपने घर के बच्चों को और अन्य बच्चे जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनको भी जागरूक करें और उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। तो ये हमारा जो है शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत डीपीईपी प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।